बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनत और हिफ्ज़ का पहिया आगे नहीं घूम सकता। ये IPPs आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 10 टाइम्स ओवर ये प्रॉफिट्स अपने ले चुके हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट भी हो ऑयल का या फर्नेस ऑयल या जो भी आपका जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिले, तो ये यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। खुदारा कुछ कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी और ना ही एक्सपोर्ट होगी। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके। कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अशराफिया को भी कुर्बानियां देनी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सालाना गैर मुल्की सरमाकारी का हदफ $10 अरब होगा। ये सरमाकारी तब आएगी जब मकामी सरमाकारी होगी। कारोबार में आसानी और टैक्सेस में कमी लानी होगी। टैक्सेस में कमी IMF प्रोग्राम के बाद आएगी। सूबों के साथ मिलकर IT और AI पर भरपूर वसाइल खर्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ और इदारे की तरफ से ऐसा ताउन पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी PTI को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट पर उनकी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाजिम और मलजूम है। कौमें तभी बनती हैं जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी से मुतालिक हमारे इत्तेहादियों के कुछ एतराज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन रियासती मुल्की इदारों ने 1 दिहाई में 6 खरब का नुकसान किया। मजीद नुकसान से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना होगी। ये वो वक्त है कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहना है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हमारी मंजिल नहीं, हमें नमू की तरफ बढ़ना है। देर पा खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तय की हुई बुनियादी इस्लाहात पर अमल करें। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कोई मुल्क कारखाना या इदारा उधार पर ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला कुरा में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अम जिरगे में दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था, जिरगा आज ही तलब कर लिया गया। आज होने वाले जिरगे की निश्चित बर्खास्त, जिरगा कल होने का इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिन तौर पर आज मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पारा चिनार मरकजी शाहराह पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाओं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश पर पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से एहतजाजी धरना जारी। कराची में कुछ मकामात, लाहौर, मुल्तान, झंग और गिलगित समेत कई शहरों में भी धरने जारी। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए कराची में नुमाइश चुरंगी मेजना रोड पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी धरने पर पुलिस का एक्शन। कैंप उखाड़ दिया, आंसू गैस की शेलिंग की, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल, पुलिस चौकी और पुलिस वालों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस एक्शन के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने सिंध भर में एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के शहर के कई मकामात पर धरने तकरीबन 1 हफ्ते से जारी थे। आज दिन में धरने कामरान चुरंगी, गुलिस्तान जौहर, अब्बास टाउन और गोलीमार तक महदूद कर दिए गए। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची के 9 मकामात पर धरने दे दिए। स्टार गेट, शारा फैसल, कोरंगी टावर, पुरानी सब्जी मंडी, गुरु मंदिर, नागन चौरंगी, ईसा नगरी, बंस रोड और कयूमाबाद पर अहले सुन्नत वल जमात ने धरने दे दिए। धरनों से खिताब में अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि पारा चिनार में अमन के लिए फौजी ऑपरेशन किया जाए, इलाके को असलहे से पाक करके मोर्चों का खात्मा किया जाए। पारा चिनार में अमन की खातिर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर दिए गए धरनों से ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। जगह जगह बंदिशों से लोगों का सफर करना दूभर हो गया।
कई सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें देखने में आई। शहरी बदतरीन ट्रैफिक जैम में रुल कर रह गए। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दें, हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है तो इस तकलीफ को दूर करें। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए धरने दिए जा रहे हैं। पुरम धरनों के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं। लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया कि सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। उसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। पारा चिनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन पारा चिनार के मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। पुरम का मसला हल के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरम में अमन का मसला 50 बरसों से है। सूबे में अमन बहाल करना उनका काम है और वो करेंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके पास अलावी ताकत नहीं, ये आवाम के पास नहीं जा सकते। इनकी कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। नए साल की खुशी तब होगी जब इनका लीडर जेल से बाहर होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की आवाम से साल 9 के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो की सोशल मीडिया पर हैशटैग से नो टू एरियल फायरिंग और हैशटैग सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली के ट्रेंड्स भी मबनी पर मुहिम चलाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि नए साल पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची में पुलिस का न्यू ईयर पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। लाहौर में आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद में दफा 144 नाफिज। बानी पीटीआई अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत उन्हें घर पर नजरबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शोरिश की सियासत तर्क करेंगे। ज़राए का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं, लेकिन अहम मामला पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी पीटीआई इश्तियाल अंगेजी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर अज़मंद हो जाते हैं तो हुकूमत उन्हें अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। पीटीआई का मुतालिबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो न डील करेंगे न बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश की है कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीक़ों पर इत्तेफाक कर लें, हदूद तय कर लें कि इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं होगी। तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में एहतजाज का तरीक़ेकार डाल दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि साल 2025 में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा जब तक हरीफ सियासी जमातें बैठकर बात नहीं करेंगी तब तक सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश हैं। पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज गरूब हो गया। अवाम नए साल में मुल्क के हालात में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद।
दुनिया भर में साल नौ की आमद का जश्न शुरू हो गया। न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का इस्तकबाल, सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंगो नूर की बारिश, शानदार आतिशबाजी। जापान, कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग में भी नए साल का जश्न, आतिशबाजी की गई। दीगर ममालिक भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि उन्हें रिलीफ मिले। अपने रिलीफ के लिए अब भी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है तो दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। बीआरटी पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेड लाइन बीआरटी में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं। जाम सादिक ब्रिज मार्च 2025 में तैयार हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने इशारतन अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर बानी पीटीआई के ख्यालात जानना चाहते हैं। इसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान के ख्यालात जानने की जरूरत नहीं, इसके लिए उनकी रिहाई का इंतजार किया जा सकता है। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, क्यों ना उसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके सादा से मुतालिबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की का कहना है कि बलूचिस्तान में रॉ फंडेड लश्कर अपना मज़मूम एजेंडा चला रहा है। मासूम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। कोटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, आपको लोगों और शाहराहों की हिफाजत करनी है, दहशतगर्दों को धूल चटानी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। तुर्की के काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा कि तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में डैम्स का पानी जम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह शाम के औकात में धुंध, सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में कल से 6 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। 2 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद की नमाज जनाजा मंडी बहाउद्दीन में आबाई गांव में अदा कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक हाजी अहमद लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती उलटने से जाँ बहक हुए थे। बनू में पुलिस मोबाइल के करीब सड़क किनारे बम धमाका, एएसआई समेत 5 एहलकार जख्मी। डीआई खान में दराबंद चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक, 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से मुलजिमान रात की तारीकी में फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमले की मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। गजा पर इसराइली हमले जारी। 14 माह से जायद अरसे में गजा की 6% आबादी कम हो गई। 45,000 से जायद फलस्तीनी बमबारी से शहीद। 1 लाख इलाका छोड़ गए। 90% दर बदर फलस्तीनी सर्द मौसम में खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर। शदीद ठंड से बच्चों की अमवात होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के अस्पतालों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुज़म्मती रिपोर्ट जारी। निज़ाम सेहत की तबाही, मरीजों, तिब्बी अमले, शहरियों के कत्ल को बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों, जंगी तैयारों की यमन पर बमबारी। पेंटागन के मुताबिक सना में हूसियों की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। मिसाइलों, ड्रोन, गोदामों को तबाह करने का दावा। हूसियों की इसराइल में तल अवीव एयरपोर्ट और मकबूजा बैतुल मक़दस के पावर स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला है। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एजाज लंदन के अवाम की खिदमात के एतराफ में दिया गया। सादिक खान रवा बरस मुसलसल 3री मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। सादिक खान का कहना है कि वो एजाज मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। नए साल की आमद पर दीगर शोबों के अफराद की तरह खिलाड़ी भी दुआ गो हैं कि 2025 पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशियों से भरा हुआ हो।
पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान निसाहुद्दीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ और फुटबॉलर आदिल नबी का कहना है उम्मीद करते हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खेलों में कामयाबियां लाए और अवाम को खुशियां मिलें।